नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर अकाउंटिंग क्वेश्चन का अपना। तो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए फटाफट से मैं पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन का परफॉर्मा ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। परफॉर्मा हो गया। अब अपन पहले पॉइंट से देखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। बड़ा ही सिंपल है, हर बार कर रहे हैं अपन। स्टार्टेड बिजनेस और उसके बाद में अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कैश। और कैश के नीचे लिख देंगे 70,000। अब क्योंकि ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगाया है तो यही कैश आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल में भी 70,000 लिख देंगे। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हर बार आपको ये सेटिस्फाई करनी है। अब यहाँ पर असेट तो हो गई 70,000 और लाइबिलिटी हो गई आपकी 0 और प्लस कैपिटल हो गई 70,000। तो 70,000 इक्वल्स टू 70,000 बराबर, ये अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, आगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज गुड्स लिख दो या क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिख दो, एक मतलब दोनों लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो हमने गुड्स परचेज कराया तो हमारे पास में क्या आया है मेरे दोस्तों, स्टॉक आया है। कितने का आया, 18,000 का। तो इसकी बिल्कुल स्ट्रेट में आपको क्या करना है, 18,000 लिखना है। अब अगर हमने इसके बदले कैश दिया होता तो हम ये 18,000 रुपये यहाँ कैश में से माइनस कर देते। ठीक है, पर अभी कैश में कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपके क्रेडिटर बन जाएंगे, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जिन लोगों से हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस करा होता है ना मेरे दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर बोला जाता है। तो अपन क्या कर देंगे, ये कर दिया। लिखने के बाद में अब अपन क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। ठीक है, टोटल कैसे लगानी है, कैश की सेपरेट। कैश पहले 70,000 था, अभी भी 70,000 है। स्टॉक सेपरेट, स्टॉक आपका 18,000 का है। तो अगर और आपके क्रेडिटर हो गए 18,000 रुपये के और 70,000 की कैपिटल। तो अगर टोटल की बात की जाए तो असेट की टोटल कितनी हो रही है, 88,000। और लाइबिलिटी साइड की भी कितनी हो रही है, 88,000। तो भैया दोनों साइड फिर से बराबर। बस ये अपन को ऐसे हर बार चेक करना है, चेक जरूर करना है। ठीक है ना, आगे देखो भैया, थर्ड पॉइंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। हमने क्रेडिटर को क्या कर दी, फुल पेमेंट कर दी। फुल पेमेंट का सेटलमेंट हो गया हमारा। कितने में हो गया, 17,500 रुपये में। तुम बोलोगे सर फुल कहाँ करी पेमेंट, पेमेंट तो क्रेडिटर को कितनी करनी थी, 18,000 रुपये करनी थी। हो जाता है कई बार, मान लो तुम किसी से गुड्स परचेज करके लेके आए हो उधारी पे, और पैसे देते वक्त तुमने बोला अरे यार भैया क्या है ये 100-200 ये 10-20 रुपये तो कम कर दो यार। उसने कहा ठीक है। तुम जो माल खरीद के लेके आए थे वो 120 रुपये 110 रुपये का लेके आए थे। तुमने कहा अरे भैया यार 100 रुपये ले लो यार, 10 रुपये डिस्काउंट, और उसने दे भी दिया। तो यहाँ पर वही बात हो गई, हमारे को देने थे 18,000 और 17,500 में हमारी डील फिक्स हो गई। तो ये जो 500 रुपये हमने कम दिए ना मेरे दोस्तों, ये 500 रुपये का हो गया हमारे को डिस्काउंट मिल गया। और ये हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट की बात हो गई, है ना। देने थे 18,000, दिए 17,500, काम 17,500 में हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन को यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे भैया पेड टू क्रेडिटर। अब देखो हमने पे कितना करा उनको, हमने पे करा, हमारे पास से कैश कितना गया, कैश हमारे पास से गया 17,500 रुपये का। तो कैश में से कितना माइनस होगा, 17,500 माइनस होगा, माइनस हो जाएगा क्यों, क्योंकि चला गया हमारे यहाँ से। क्रेडिटर, क्रेडिटर में से कितने माइनस होएंगे, पूरे के पूरे 18,000 माइनस होएंगे। आप बोलोगे सर वो तो 17,500 ही दिए। अरे 17,500 तो दिए, पर क्या वो हम में कुछ मांगता है क्या, नहीं, हमारा सेटलमेंट हो गया ना। अब हमें उसको कुछ देना है क्या, कुछ नहीं देना ना। तो अगर हम यहाँ से पूरे के पूरे 18,000 नहीं हटाएंगे क्रेडिटर में से, 17,500 ही हटाएंगे, तो हमारा 500 का बैलेंस दिखाने लग जाएगा ना वो। तो बैलेंस नहीं दिखाना हमारे को, तो हमारा तो खत्म हो गया क्रेडिटर। तो इसलिए पूरे पूरे 18,000 माइनस कर देंगे। अब ये जो 500 का प्रॉफिट है ना, ये 500 का प्रॉफिट क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे किसमें, कैपिटल में। ठीक है, बस ये हो गया यहाँ पे। अब देखो इसकी भी टोटल लगा लेते हैं। देखो
हमारे पास में 70,000 तो पहले से थी, उसमें से 17,500 की हमने पेमेंट कर दी। तो हमारे पास में कैश कितना बच गया? एक सेकेंड, पेन चेंज करते हैं, 52,500 प्लस 18,000 रुपये असेट इसके स्टॉक के। क्रेडिटर ख़त्म हो गए, 70,500 रुपये का ये होगा। ठीक है, अब देखो टोटल लगा के देख लेते हैं अपन। लाइबिलिटी साइड का तो एक ही आइटम है, 70,500, 52,800 प्लस 18,000। तो मेरे दोस्तों इधर का भी कितना हो रहा है? 70,500। तो 70,500 और 70,500 दोनों हो गए बराबर। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000 रुपये। 20,000 रुपये की मशीनरी परचेज करी है। तो कैश देखिए परचेस करिए, तो कैश में से माइनस करो सबसे पहले तो 20,000 रुपये। फिर मशीनरी हमारी असेट है, तो मशीनरी में आ जाएगा आपका 20,000 रुपये। ठीक है, माइनस नहीं आएगा, प्लस होगा। ठीक है, बाकी और कहीं पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल में से माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस नहीं है, हमने तो असेट परचेस करी है हमारी। ठीक है, अब देखो 52,500 हमारी पहले कैश था, अब हमने 20,000 और दे दिया, तो हमारा कैश कितना बच गया? 32,500 रुपये का कैश बच गया आपका, प्लस 18,000 रुपये का स्टॉक ऐसे कैसे, प्लस 20,000 रुपये का मशीनरी ऐसे कैसे। इधर कुछ नहीं है, इधर वही 70,500। तो लाइबिलिटी साइड टोटल 70,500 और इधर की टोटल भी कितनी है? 70,500 है। ठीक है, चलो भैया यहाँ तक ख़त्म। अब आप देख लेते हैं फिफ्थ और आखिरी पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 रुपये। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब आप बोलोगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन होता है जब भी हम किसी एसेट को, फिक्स एसेट्स को रेगुलर यूज़ में लेते हैं तो उसकी प्राइस में एक कमी आती है, उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है ना। मान लो आप कोई कार खरीद के लेके आया 10 लाख रुपए की, 2 साल बाद भी क्या आप उसको 10 लाख रुपए में बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते ना, उसकी प्राइस में कमी आ जाएगी, भले ही आपने उसको यूज़ में लिया हो या नहीं लिया हो। तो डेप्रिसिएशन मतलब एक फिक्स असेट्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट्स आर कॉल्ड डेप्रिसिएशन, है ना। और देयर आर सो मैनी रीजंस जिनके कारण डेप्रिसिएशन लगता है ना। वो चाहे रेगुलर यूज़ हो सकता है, चाहे एफ्लेक्स ऑफ टाइम हो सकता है, चाहे चेंज इन फैशन हो सकता है, चाहे चेंज इन टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारी एसेट की जो प्राइस है यानी मशीनरी है उसमें कितने से कमी आ गई? 2,000 रुपये से। तो जाहिर सी बात है कमी आई है तो हम क्या करेंगे, इसको असेट में से माइनस करेंगे। हमारी जो असेट है 2,000 रुपये की, मतलब ये जो मशीनरी है, इस मशीनरी में से हम 2,000 रुपये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि इस पर लग गया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस ही है एक तरीके से, हमारी एसेट की प्राइस कम हो रही है, इसीलिए हम इसको कैपिटल में से भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया भैया। अब क्या करने का है? अब फिर से वही टोटल लगाने के, 32,500 का कैश, 18,000 रुपये का स्टॉक और 18,000 रुपये की ही मशीनरी। तो भैया इधर की टोटल आपकी अभी बता देते हैं, पहले इधर की लगा लेते हैं। इस 70,500 में से माइनस कर देता हूँ मैं 2,000, 68,500। ठीक है, अब इधर की भी लगा लेता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, टोटल लिख देता हूँ। इधर की तो टोटल आ रही है 68,500 और इधर की आ जाएगी 32,500 प्लस 18,000 और वापस से प्लस 18,000। इधर की भी 68,500 बराबर।
इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।